हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 5 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं और 10 दिन के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कैसे करंट अफेयर्स में आपकी नॉलेज बढ़ रही है। इस पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि थोड़े से टाइम में मींस 20 से 25 मिनट में आपको मैक्सिमम नॉलेज दे सकें, मैक्सिमम चीज़ें हम आपको रिवाइज़ भी करवाएं करंट अफेयर्स पढ़ाने के साथ साथ। तो चलिए एक बार फिर से आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हमारी क्लास की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मतलब हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज़ करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, मई 2026 में रक्षा मंत्रालय में सचिव रक्षा वित्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इनका नाम है विश्वजीत सहाय। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की क्या रैंक थी? 157। टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर नॉर्वे था, दूसरे पर नीदरलैंड और तीसरे पर एस्टोनिया। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे? ये इवेंट होगा नॉर्वे में। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 हमने कब सेलिब्रेट किया? तो 3 मई को। इस साल की हमारी थीम है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानव अधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटले पुरस्कार 2026 यानी ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया? ये है परवीन शेख और बरखा सुब्बा। अगला है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? उड़ीसा के रायगढ़ से। किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या कोयला बैटरी विकसित कर ली है? ये देश है चाइना। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विशेष रूप से निष्क्रिय ईपीएफ खातों को खोजने और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया? इस पोर्टल का नाम है ई प्राप्ति पोर्टल। नेक्स्ट है, चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग उपग्रह PRSC अर्थ ऑब्जर्वेशन 3 को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया? यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का। किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 और F1 प्रोग्राम के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है? तो ये हैं श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट है, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये हैं अनुग्रह नारायण दास। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 17A के तहत मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 7वें और अंतिम उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट का क्या नाम है, जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये है INS महेंद्रगिरी। अगला है, मई 2026 में किस संगठन ने विक्रम VT21 नामक उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो ये है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआरिल मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है? तो ये राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट है, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ये इवेंट चीन के सानिया में हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अब और देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को
रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिस्टर प्रसून जोशी। ये हैं हमारे नए चेयरमैन प्रसार भारती के लिए। ओके, केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? उन्होंने नवनीत कुमार सहगल को रिप्लेस किया है। प्रसार भारती की बात करेंगे तो ये एक स्वायत्त निकाय है जिसमें शामिल हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही, और इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। इसके सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। ओके, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, प्रसून जोशी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डाबर इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि हाल ही में इसमें भी नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं और ग्लोबल साथ ही इंडियन लेवल पर दोनों ही रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके जो ग्लोबल सीईओ हैं वो फरवरी में कौन बनाए गए थे? इनका नाम था मिस्टर मोहित मल्होत्रा। ओके, ये आपका फरवरी मंथ का रीसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और इंडिया का जो बिज़नेस संभाल रहे हैं, यानी इंडिया बिजनेस के जो सीईओ हैं डाबर इंडिया लिमिटेड में, ये कौन है? इनका नाम है हरजीत एस भल्ला और रिसेंटली अभी ये अप्रैल में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका अप्रैल का रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो दोनों याद रखिएगा, ग्लोबल लेवल पर सीईओ कौन है और इंडिया के अंदर कौन है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया? इंडिया का फर्स्ट स्टेट विद ए कम्प्लीटली पेपरलेस जुडिशरी, ये राज्य है सिक्किम। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया। इसके तहत सिक्किम उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में ई फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम पिछले दिनों एक ऑपरेशन की वजह से भी न्यूज़ में था और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिम सेतु। ओके, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स वगैरह आए थे उस दौरान जो भी टूरिस्ट फंस गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया था। यहाँ पर चलिए हम कुछ चीज़ रिवाइज कर लेते हैं जो 2026 में भारत के अंदर पहली बार हुई। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रख दी गई आंध्र प्रदेश की इकलौती कैपिटल अमरावती में। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरला। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना राजस्थान का अलवर। रोलिंग बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग है NH45। भारत का पहला पावर म्यूजियम बनवाया जा रहा है बिहार के पटना में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है अमरावती। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने पंचवटी एक्सप्रेस में अपना पहला एटीएम स्थापित किया है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकराल का निर्माण हो गया उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत 24/7 ऑन कोर्ट स्टार्ट की है केरला के कोल्लम ने। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 2026 में भारत में पहली बार हुई, इसलिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? सिंपली आपको बताना है सिनबैक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया कौन से देश के साथ में करता है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कैम्बोडिया। ठीक है, तो ये सिनबैक्स का सेकेंड एडिशन था इस साल, जिसमें भारत और कंबोडिया 2 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट इस साल कंबोडिया में हुआ है काम्पोंग स्पियो प्रांत में, और यहाँ पर ये दूसरा संस्करण था। भारत का प्रतिनिधित्व यानी भारत को रिप्रेजेंट किया मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं C इज़ फॉर कैम्बोडिया एंड I इज़ फॉर इंडिया। ठीक है, यहाँ पर थाईलैंड ऑप्शन में है। थाईलैंड के साथ इंडिया कौन सी एक्सरसाइज करता है? इसका नाम है
मैत्री, ठीक है। वियतनाम के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है विन बैक्स, ठीक है। वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया। इंडोनेशिया के साथ हमारी 2 प्रोमिनेंट एक्सरसाइज है, पहला हो गया आपका गरुण शक्ति और यहाँ पर दूसरा हो गया आपका समुद्र शक्ति, ठीक है। शक्ति नाम की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। शक्ति अगर अकेले लिखा होगा तो वो हम फ्रांस के साथ करेंगे, अगर शक्ति के आगे आप हरिमऊ लगा देंगे, सपोज हरिमऊ शक्ति, तो फिर ये एक्सरसाइज हम करते हैं मलेशिया के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति के साथ देख लीजिएगा कि आगे क्या लगा है, कंफ्यूज नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट है मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। आरबीआई में नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर रोहित जैन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया, उन्होंने रिप्लेस किया है टी रविशंकर को, ठीक है। किसको रिप्लेस किया ये भी इंपॉर्टेंट है और कौन नए बने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रोहित जैन। आरबीआई के बारे में बात करेंगे तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, बाद में जाके इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में। प्रेजेंट में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, पहली हैं पूनम गुप्ता, दूसरे हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, तीसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और लेटेस्ट यहाँ के रोहित जैन। तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनके नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में कर दिया है। यह इंडिया का पहला मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम है जिसकी शुरुआत हुई है गुजरात में, सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात के सूरत भरूच सेक्शन पर भारत के पहले मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का उद्घाटन कर दिया। फास्टैग और ANPR कैमरों की तकनीक से लैस ये सिस्टम गाड़ी रोके बिना टोल काटेगा, जिससे समय, ईंधन और प्रदूषण तीनों की बड़ी बचत होगी, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला क्योंकि मल्टीलेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, गुजरात राज्य में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ें पहली बार होंगी उनको आपको स्पेशली ध्यान में रखना होता है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि DRDO ने इंडियन नेवी के साथ में मिलकर कंडक्ट कर लिया है अपना पहला सैल्वो लॉन्च, ठीक है। सैल्वो लॉन्च के बारे में हमने कल बात की थी, किसका क्या मतलब होता है और किस चीज़ का, तो इंडिजिनस नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का, कहाँ से, एक हेलीकॉप्टर से और ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। ये लाइन पूरी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। अभी तक हमारे गिग वर्कर्स के लिए कोई भी ऐसा डेडिकेटेड डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं था, लेकिन इसकी शुरुआत फाइनली कर दी है कर्नाटका राज्य ने, ए ऑप्शन करेक्ट है। कर्नाटका ने 1 मई 2026 को गिग वर्कर्स यानी जो हमारे डिलीवरी एजेंट होते हैं स्विगी और जोमेटो के, कैब ड्राइवर, इसके अलावा इन सब के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया। ये प्रणाली एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से वेतन, कार्य स्थितियों और अन्य विवादों के त्वरित समाधान के लिए काम करती है। तो इसको शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटका। पिछले दिनों कर्नाटका ने मेंस्ट्रुअल लीव की भी शुरुआत की थी और इसी के साथ ये पहला राज्य बना जिसने ये डिसाइड किया कि जितनी भी अब वर्किंग वुमेन होंगी इनके स्टेट में, उनको 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी पूरे मंथ में, किस लिए, पीरियड लीव के नाम पर। और यहाँ पर ये इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। नेक्स्ट, गैलेक्सी आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसॉर सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। किस रॉकेट की मदद से गैलेक्सी आई ने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट जिसका नाम है मिशन दृष्टि। आंसर हो जाएगा फाल्कन 9, ठीक है। ये स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट था। ऑप्टोसार तकनीक की बात करेंगे तो ये दुनिया का पहला उपग्रह है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर को एकीकृत करता है। ये उपग्रह लगभग 190 किलोग्राम का है। इस हाइब्रिड तकनीक के कारण ये उपग्रह किसी भी मौसम की स्थिति में और दिन रात दोनों समय उच्च रेजोल्यूशन वाली स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है, ठीक है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, फाल्कन 9 रॉकेट, ओके। जो हमारा आजकल गगनयान 2 मिशन है, बहुत ज़्यादा जो चर्चे में बेसिकली बना हुआ है, इसके लिए हम कौन से रॉकेट का यूज़ कर रहे हैं, रॉकेट याद रखिएगा, ये है हमारा GSLV Mk3, ओके। इसी तरह से आर्टेमिस 2 जो मिशन था नासा का, उन्होंने कौन सा रॉकेट यूज़ किया था, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। तो रॉकेट में ध्यान में रखा करिए किस रॉकेट की मदद से हम कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, ओके। नेक्स्ट है
मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण मीन्स NCLT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। NCLT भारत में कंपनियों से संबंधित विवादों, दिवालियापन और पुनर्गठन के मामलों को सुलझाने वाला एक विशिष्ट अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2016 को वी बालकृष्ण इरादी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। कौन सा एक हमारा हाई कोर्ट है जहां पर हाल ही में फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हमारे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं। इनका नाम ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए। इनका नाम है जस्टिस लीला गिल। ठीक है, तो ये बन गई हैं नई हमारी चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। अगला क्वेश्चन है, कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है जहां पर वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा टू फ्यूल, और ये स्टैब्लिश किया जा रहा है गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह पर। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला ये ग्रीन मेथनॉल संयंत्र गुजरात के कांडला में स्थापित हो रहा है। ये संयंत्र आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा जो कच्छ के बनी घास के मैदानों को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, ये क्या है? इसे भारत में सामान्यतः विलायती बबूल या काबुली कीकर कहा जाता है। एक तेजी से फैलने वाली कांटेदार झाड़ी या छोटा वृक्ष है। ठीक है, तो ये क्योंकि पहला इंडिया का ऐसा ग्रीन मेथनॉल प्लांट है इसलिए याद रखिएगा ये कहाँ डेवलप हो रहा है? गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह में। ठीक है, इसी तरह से हमने कल उनकालो के बारे में बात की थी। उनकालो कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? फिनलैंड देश में। एंड ये क्या है? ये दुनिया का पहला परमानेंट जियोलॉजिकल रिपोजिटरी है फॉर हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रीट किया जाएगा। कहाँ पर डेवलप हो रहा है? फिनलैंड देश में। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जातीय एकता कानून पारित कर दिया? एथनिक यूनिटी लॉ को पास कर दिया है चाइना कंट्री ने। ठीक है, किस लिए? नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। तो चीन ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून पारित किया। इसका उद्देश्य है चीन के विभिन्न जातीय समूहों जैसे उइगर, तिब्बती, मंगोल को एक साझा चीनी राष्ट्रीय पहचान में एकीकृत करना। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेनमिनबी या फिर युआन। ओके, करेक्ट आंसर है चाइना। पिछले दिनों चाइना अगेन न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से 2 एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया है अपने तियानगोंग मिशन के लिए। ठीक है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी कंट्री से इन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया है, तो ये कंट्री है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किस मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स महिला कार्य समूह की पहली तैयारी बैठक आयोजित की है? इंडिया की 2026 की ब्रिक्स चेयरशिप के अंडर में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप की वाया वर्चुअल मोड? करेक्ट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव कैरोलीन खोंगवार देशमुख ने की थी और ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम पर आयोजित की गई थी जो कि है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, मतलब बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। याद रखिएगा इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास और लास्ट ईयर ये प्रेसिडेंसी किसके पास थी? ब्राज़ील देश के पास। ओके, ओरिजिनली ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था 4 नेशंस के द्वारा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, लेकिन बाद में जाके 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्रिक्स में प्रेजेंट में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्लोबल MBA 2026 के अनुसार किस संस्था ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है एग्जीक्यूटिव MBA की कैटेगरी में? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा IIM बेंगलुरु, ए ऑप्शन। ठीक है, तो IIM बेंगलुरु ने एग्जीक्यूटिव MBA श्रेणी में वैश्विक स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त किया। IIM बेंगलुरु वैश्विक रैंकिंग में मामूली गिरावट के बावजूद दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बना। ठीक है, टॉप 3 संस्थान देखेंगे तो पहले पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, दूसरा है HEC पेरिस, ये फ्रांस में है, और तीसरा है MIT संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा एक हमारा इंस्टीट्यूट शामिल हुआ? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मई 2026 में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया? एग्जीबिशन था ये ऑफ सैक्रेड रिलिक्स ऑफ तथागत बुद्धा, और इसका इनॉग्रेशन किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लद्दाख के लेह में। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कर दिया। बुद्ध के ये पवित्र अवशेष 75 वर्षों के बाद दोबारा लद्दाख में लाए गए। इन्हें हम पिपरा हुआ अवशेष भी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। लद्दाख के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम जानते हैं, पहले यहाँ पर सिर्फ 2 जिले होते थे, लेकिन यहाँ पर 5 और जिले ऐड हो गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर टोटल जिले हो गए हैं 7। ओके, क्या आप कमेंट में इन 5 जिलों के नाम लिख सकते हैं? हमने इनके बारे में चर्चा की थी, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर 2 अपॉइंट हो गए हैं। पहले हैं आर बालासुब्रमण्यन और दूसरी हैं डॉक्टर जोरम अनिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर बालासुब्रमण्यन और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष यहाँ पर हैं अशोक कुमार लाहिड़ी, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, और ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का करंट अफेयर्स है। और इसी के साथ इसकी नई सीईओ भी बनी है निधि छिबर। इनको जो है अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव। नीति आयोग फॉर्म हुआ था 2015 में, किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। अगला 7 वर्ष की आयु में 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बना लिया है? ये नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है ईशांक सिंह ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। रांची को ये बिलोंग करते हैं, सिर्फ 7 वर्ष के तैराक हैं। इन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक का ये चुनौतीपूर्ण सफर पूरा किया। ठीक है, पाक स्ट्रेट क्या है? ये एक जल निकाय है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ, ईशांक सिंह। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने ये सेशन पसंद किया होगा, आपने ज़रूर नया कुछ सीखा होगा आज के सेशन के बाद। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया? दूसरा प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और तीसरा प्रश्न है, गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो आप अपना आइडिया भी कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको फील होता है कि ये क्वेश्चंस आपको आपके मॉक टेस्ट या पेपर्स में हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा फीडबैक हमारे कॉमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स आते हैं चैनल पर, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको
एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम, 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।